जय हिंद दोस्तों, जीन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। वो है अपन भारत की नदियों को आगे बढ़ाते हुए आज जो पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अपने जो रिलेशन की भर्ती हुई थी उसके अंदर नर्मदा नदी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। हर दूसरी भर्ती के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते आते नदियों से देखो, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आए थे एग्जाम के अंदर, और नदियों से क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं नदियों से। तो चाहे वो नदी किनारे अपने जो बसे हुए शहर है, डैम है, या उद्गम स्थल है, या नदी के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, तो वहां से क्वेश्चन कन्फर्म आ रहे हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे, अब नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों, नर्मदा नदी। देखो बच्चों, एक आपसे पहला क्वेश्चन है कि भारत को दो भागों में कौन सी पर्वतमाला विभाजित करती है। क्वेश्चन आप लोगों से बताइए। विंध्याचल। विंध्याचल, वेरी गुड। देखो बच्चों, ये है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी बच्चों? विंध्याचल पर्वतमाला। देखो विंध्याचल पर्वतमाला जिसका विस्तार है, आप देखोगे तो ये चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम बिहार तक, यूपी एमपी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, आगे जाके सासाराम बिहार तक फैली हुई है विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि भारत को दो भागों में विभाजित करती है। विंध्याचल पर्वतमाला और नीचे बच्चों है सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन से बच्चों? सतपुड़ा पर्वतमाला। देखो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम का पैटर्न है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन किसी हिसाब से भी आ सकता है। ऊपर है बच्चों विंध्याचल, नीचे है सतपुड़ा पर्वतमाला। एक क्वेश्चन है, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसका विस्तार कहां से कहां तक, कोई बताएगा? ये कहां फैली हुई है? ये बच्चों गुजरात से लेकर कहां तक? छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है सतपुड़ा पर्वतमाला। अब देखो विंध्याचल और सतपुड़ा ये दोनों आपस में एमपी के अंदर दोनों एक साथ में मिलती है। अभी तो क्या, अगर मैं दोनों को मिला देता तो समझ में कम आती, इस कारण मैंने थोड़ा बीच में क्या डिस्टेंस रखा है, ठीक है, इस कारण। अब देखो बच्चों, दोनों जहां पहाड़ियां मिलती है ना, वहां पर एक पहाड़ी है छोटी सी, और उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ी। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमरकंटक की पहाड़ी। यहां से ये क्वेश्चन रिलेशन की दो भर्तियों में पूछा गया था कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो उत्तर क्या रहेगा? नर्मदा नदी। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी, तो उत्तर क्या रहेगा? सर नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अब देखो बच्चों, ये अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली? नर्मदा। और ये अपना पानी कहां ले गई? सर खंबात की खाड़ी में। कहां पर है? खंबात की खाड़ी। और नीचे बात करें तो अरब सागर, अरब सागर में अपना पानी ले जाती है। ये चीज कौन सी नदी? नर्मदा नदी। देखो भैया, नर्मदा नदी की बहाव की बात करें अपन, नर्मदा नदी के बहाव की बात करें तो ये कहां कहां बहती है? ये बच्चों एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। अगर अपन बात करें एमपी के अंदर जबलपुर शहर कौन सी नदी किनारे है? नर्मदा। अगर आप मेरे फौजी भाई जो जबलपुर वाली भर्ती देखने जाते हैं, तो वहां पर आप जबलपुर भर्ती देखकर बाद में आप जबलपुर में घूमते हैं, तो वहां पर जो बच्चा जबलपुर जाता है वो वहां पर एक नहाकर जरूर आता है। और वो कहां नहाकर आता है कि फौजी भाई प्रकृति प्रेमी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रकृति के साथ रहते हैं ये। तो वहां पर एक वाटरफॉल, जलप्रपात, एक झरना बना हुआ है बच्चों, जो झरना बहुत ही फेमस है एमपी के अंदर, और वो झरने का नाम कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है बच्चों? धुआंधार जल प्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहां है? जबलपुर एमपी में है। कहां है? जबलपुर एमपी में। समझ में आ गया ये? अब आगे बढ़ते हैं। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो बच्चों गुजरात के अंदर यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। पेपर में ऐसा नहीं आता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध क्या है, नहीं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि अपने यहाँ पर जो डैम का नाम क्या है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध आर्मी का सबसे क्या है? प्रिय क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है ना, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आर्मी का सरदार सरोवर बांध। ये पूछेगा सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहां है, तो उत्तर रहेगा
गुजरात। और दूसरा किस नदी पर है, तो उत्तर रहेगा नर्मदा नदी पर। मैं जिस हिसाब से मैप से बना रहा हूं पूरी नदियों को, क्योंकि नदियां मैंने जितनी भी नदियां पढ़ाई वो सारी मैप से पढ़ाई है, ठीक है। आप भी क्या करोगे, एज इट इज इसी प्रकार से अपनी कॉपियों में नोट्स बनाओगे। आपको लाइनों में नहीं लिखना है, अपने क्या करना, मैप से तैयार करना पूरा पूरा मैटर। क्यों मैप से पढ़ाई होती है वो कभी भूली नहीं जाती भाई, लाइनों में चीजें भूल जाते हैं। मैप से मतलब यार चीजें याद रहती है, लॉन्ग टाइम तक भूलोगे नहीं आप। एक बार मैप देखा बिल्कुल याद, रिवाइज करने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध ऑटोमेटिक याद आ जाएगा सर। सरदार सरोवर बांध वही नर्मदा नदी पर, कहां पर नदी सर जाने वाली थी, कहां पर, बंगाल के सॉरी अरब सागर में गिरने से पहले सर गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर, याद हो गया। भारत का सबसे बड़ा बांध का सरदार सरोवर बांध। अब देखो भैया यही डैम के पास में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है साधु बेट द्वीप। कौन सा है, साधु बेट द्वीप बना हुआ है। उसी पर बच्चों एक है क्या है, मूर्ति है। और वो मूर्ति क्या है बच्चों, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। देखो बच्चों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है, स्टैच्यू। देखो बच्चों नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है बच्चों, आपको वैसे गुजरात, अरे गुजरात में तो है, जिला पूछ लिया था पेपर में, तो आपको सर नर्मदा जिला गुजरात, नर्मदा जिला गुजरात में है सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखो बच्चों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है बच्चों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो आप कहोगे सर ऊंची है तो ऊंचाई बताइए प्लीज। देखो बच्चों ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर। ये तो है मूर्ति की, सर इतनी ऊंची मूर्ति है तो कहीं आंधी आए तूफान आए तो ये कहीं गिर ना जाए, तो आधार तो मजबूत रखना पड़ेगा। आपका आधार तो देश का आधार है हमारे फौजी, ठीक है। इसलिए हमारा देश क्या खड़ा है, सीना तान के खड़ा है। कोई भी आंधी तूफान हमारा दुश्मन है, आंख उठा के देखे तो कांपता है वो, क्योंकि हमारे फौजी बहुत ही जबरदस्त है, हमारा आधार बहुत मजबूत है। उसी प्रकार इसका आधार मजबूत रहे बच्चों, तो यहाँ पर आधार 58 मीटर ऊंचा आधार बनाया गया है। तो टोटल इसकी 240 मीटर ऊंचाई है, बट मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, ठीक है। आपको सर इतनी ऊंची मूर्ति है तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ठीक है ना। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है बच्चों, इसका डिजाइन है किसके द्वारा, राम वनजी सुतार के द्वारा तैयार किया गया था। डिजाइन किसने तैयार किया था, राम वन सुतार के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं, आप कहोगे सर ठीक है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये बताइए किस महापुरुष की है ये हमारे द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क, एकता के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर भारत की एकता के सूत्रधार हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष, ठीक है। द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे युग पुरुष है बच्चों, उन्हीं की याद में हमने क्या बनाया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है। बोले तो विश्व के अंदर भारत की शान बनकर कौन जाने जाते हैं, आपको सर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत को एक करने का काम किसने किया, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है बच्चों। तो एकता के सूत्रधार, उन्हीं की बर्थडे के उपलक्ष्य में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। और राष्ट्रीय एकता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, ठीक है बच्चों। 31 अक्टूबर 2019 को ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्या किया था, हमने उद्घाटन किया था, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को भारत को समर्पित किया था हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। ये चीज है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, ठीक है। ये चीज आया समझ में आप लोगों को, क्लियर हो गया। अब देखो भैया, अब क्वेश्चन नर्मदा नदी से और क्वेश्चन आप सुनो इधर, देखो बढ़िया तरीके से देखो। ये है विंध्याचल पर्वतमाला, ये बच्चों सतपुड़ा। क्वेश्चन पूछा जाए नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा, याद होगी ना। पहले पूछता तो नहीं आती, अब बिल्कुल हो गया ना सर, इसलिए मैंने पूरा पढ़ाया आपको। क्वेश्चन किसी भी लेवल से आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, करके आएंगे अपन। अब देखो भैया एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी डिस्कशन करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर है नर्मदा नदी, आया ये पूरा नर्मदा नदी समझ में आ गया। देखो भैया अगर पूछा जाए सरदार सरोवर बांध परियोजना, क्वेश्चन है आप लोगों से, सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना भाइयों। सरदार
सरोवर जो बांध परियोजना है ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपनो राजस्थान। सरदार सरोवर बांध परियोजना 4 राज्यों की परियोजना है और ये बहुउद्देशीय परियोजना है बच्चों। 4 राज्यों की ये परियोजना है या 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर डैम से हमने एक नहर निकाली और उस नहर का नाम बताओ बच्चों, नर्मदा नहर। और ये नर्मदा नहर से राजस्थान को क्या मिलती है? सर सिंचाई करने हेतु नर्मदा नहर निकाली गई है और ऐसी भारत की ऐसी इकलौती नहर है जिससे सिंचाई केवल और केवल ड्रिप फुहारा सिस्टम। देखो नहरें तो खूब सारी है लेकिन वहां पर खाले नाले वगैरह बनाकर सीधे खेतों में बहा दिया जाता है। लेकिन यहां से अगर सिंचाई करोगे इस नहर परियोजना से तो सिर्फ ड्रिप फुहारा सिस्टम से करोगे, अदरवाइज आप सिंचाई नहीं कर सकते। समझ में आया? तो नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। राजस्थान के 2 जालोर और बाड़मेर को सिंचाई आपूर्ति करवाती है। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों ये है नर्मदा नदी के बारे में पूरी चीजें क्लियर हो गया? कोई भी डाउट? आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहां पर बात करें, एक यहां पर एमपी के अंदर बैतूल जिला है। कौन सा बच्चों? बैतूल जिला। और कौन सी पहाड़ियां? मुल्ताई नगर की पहाड़ी। कौन सी? बैतूल जिले की मुल्ताई नगर की पहाड़ी। बैतूल जिले की मुल्ताई नगर की पहाड़ी कहां पर है? एमपी के अंदर। यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम बता दीजिए आप। चलो मैं बताता हूं। उस नदी का नाम बच्चों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? आप कहोगे सर बैतूल जिला मुल्ताई नगर की पहाड़ी। इतना ही नहीं आएगा, ताप्ती नदी के बारे में कभी नहीं पूछेगा उद्गम स्थल, आपको ऐसे ही बताया है। ठीक है? तो आप कहोगे सर एमपी से निकलती है। देखो बच्चों ये एमपी से निकली है, निकलने के बाद में लो क्या में जाके मिलेगी? नर्मदा में। अब एम ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पानी देना है। क्वेश्चन है, हाँ आप बताओ डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, बताइए डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सूरत। हाँ वो तो डायमंड हार्बर है। डायमंड हार्बर तो कहाँ है? कोलकाता। मैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कह रहा हूँ सूरत। तो सूरत शहर कौन सी नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे। देखो बच्चों सूरत है ताप्ती नदी किनारे। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है बच्चों और उस वो बांध कई बार पेपर में पूछा गया है और उस बांध का नाम है उकाई बांध। उकाई बांध कहाँ है? गुजरात में। अरे किस नदी पर बना हुआ है? ताप्ती नदी पर ये है। और देखो भैया यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भारत की ऐसी नदियां जो एस्टुरी का निर्माण करती है और वो कितनी नदियां हैं? कसर भारत की 2 प्रमुख नदियां। इसके अलावा और भी है, साबरमती है, उसके अलावा पश्चिमी बनास है, लुणी है, वो भी है। बट मेन नदी कौन सी है बच्चों? तो आप कहोगे सारे जो भारत के अंदर एस्टुरी का निर्माण करने वाली प्रमुख 2 नदियां हैं जिसका नाम है एक तो नर्मदा, दूसरा ताप्ती। रिलेशन की भर्ती यही क्वेश्चन पूछा गया का भारत के अंदर एस्टुरी का निर्माण करने वाली कौन कौन सी? आप कहोगे सर नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे एस्टुरी किसे कहते हैं? का सर वो नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है, जो अपना सारा का सारा मलबा कहां पर है? सर समुद्र में। और समुद्र का पानी नदी में पता ही नहीं चलता कहां समुद्र खत्म होता है कहां नदी शुरू होती है। वो एस्टुरी जिसे हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। तो एस्टुरी का निर्माण करने वाली कितनी नदियां? नर्मदा और ताप्ती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था। समझ में आया देशराज? हाथ होगा क्लियर है? तो एस्टुरी का निर्माण करने वाली कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। सर जी ये दोनों नदियां मिली और पानी के मिलेगी खबर की गाड़ी में। ठीक है? यहाँ पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है। समझ में आ गई? तो एस्टुरी का निर्माण वाली कितनी नदियां? 2 नदियां। और उकाई बांध हाँ वेरी गुड, कहां पर है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में? कौन सी नदी पर है? हाँ तो ये दोनों बांध याद हो गए। अब एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है तेजा। तेजा तू बता कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि, आप ये बताइए ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं?
ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा सर, दो नदियों के बीच के पहाड़ को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो बताओ ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो जाने दोगे क्या हमें? वेरी गुड है। तो ब्लॉक पर्वत सर, दो नदियों के बीच के पहाड़ को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और कौन सा है? कसर सतपुड़ा पर्वतमाला क्या है? ब्लॉक पर्वत है। किन दो नदियों के बीच में? नर्मदा और ताप्ती। तो दिक्कत है? वेरी गुड है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आया? कोई डाउट? भैया अब बताओ आप लोगों से कि इससे संबंधित कोई भी डाटा आपको याद है कि नहीं है? सारा याद है? कुछ भी पूछ लूं? ठीक है भाइयों आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नर्मदा और ताप्ती नदी जो मैंने पढ़ाई थी ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर भाइयों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारा चैनल सिर्फ आर्मी को समर्पित है। हम सिर्फ जीते हैं तो आर्मी के लिए और कार्य करते हैं तो सिर्फ आर्मी के लिए। मेन टारगेट है मेरे फौजी भाइयों को आर्मी में भर्ती करवाना। पूरी जी जान लगा दूंगा लेकिन जीके के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरे भाइयों से। फौजी भाइयों टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं कि सर उस टॉपिक पर बनाइए। मैं सारी की सारी वीडियो कंटिन्यू वैसे तो डाल रहा हूं जैसे भी टाइम मिलता है, क्यों सारे दिन ऑफलाइन क्लासेस रहती है बच्चों, 10 से 12 13 घंटे पढ़ाना पड़ता है। इसके बावजूद जैसे भी टाइम मिलता है मैं आपकी सेवा के लिए कुछ न कुछ वीडियो डालता रहता हूं। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। और अब जैसे भी टाइम मिलता है मैं आपको एक बहुत बड़ा मेजर वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर आपके टेस्ट स्टार्ट वैसे तो 3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं टेस्ट सीरीज के, और आप वहां जाकर अपनी तैयारी देख सकते हैं। और मैं जो वीडियो टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं बच्चों, उस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये अपना वादा है। ठीक है, अपनी तैयारी को चेक करना है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और साथ साथ में मैं लाइव आता हूं टेस्ट सीरीज में, आपको पता ही होगा, तो आप लाइव आइए। और अभी संडे को तो मैं प्रत्येक संडे को लाइव आऊंगा, ये अपना कमिटमेंट है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने फौजी भाइयों को भी ये चैनल के बारे में बताएं, वो भी अपना लाभ उठा सकें। क्योंकि गाँव के अंदर बैठे हैं, हम भी समझते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, एग्जाम नहीं हो रहा है, अब एग्जाम डेट जस्ट आने वाली है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।